गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू को। 15 और 16 अप्रैल के टॉप एमसीक्यू दोनों दिन के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे उसी को हमने इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जितना भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। Pana Sankranti signifies the traditional new year and it is celebrated in which state of India? पौना संक्रांति ये एक सिग्निफाइज द ट्रेडिशनल न्यू ईयर है एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की कौन सी स्टेट में ये ऑब्जर्व की जाती है? पौना संक्रांति यानी महाविषुव संक्रांति ओडिया न्यू ईयर, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा में। और ये बात करें तो ये इसके बारे में ये 14 अप्रैल 2024 में 14 अप्रैल में ये सेलिब्रेट की गई है और इसे महाविषुव संक्रांति भी कहा जाता है, महाविषुव संक्रांति और ओडिया न्यू ईयर। एंड ये उड़ीसा में सेलिब्रेट की जाती है। और ठीक उसी तरह मतलब ये जो न्यू ईयर हो गया उसी तरह और भी न्यू ईयर रहे जो ये कर्नाटक, जो ऑप्शन ए पे देख रहा है ये कर्नाटक, इसमें जो कि उगाड़ी ये न्यू ईयर जो कि कर्नाटक की है एंड कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश की जो कि उगाड़ी नाम से ये न्यू ईयर रहे। एंड जो सी पर है जो महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र की भी याद रखिएगा गुडी पड़वा नाम से ये महाराष्ट्र में ऑब्जर्व की जाती है न्यू ईयर को। एंड ये जो डी पर है केरला की बिसु, इसके नाम से ये केरला की ऑब्जर्व की जाती है न्यू ईयर। सो याद रखिएगा पौना संक्रांति जो कि एक ट्रेडिशनल न्यू ईयर है, उड़िया न्यू ईयर जो कि बैसाख मंथ की, उड़िया मंथ की शुरुआत है। एंड और याद रखिएगा ये कर्नाटक की उगाड़ी न्यू ईयर, महाराष्ट्र की गुडी पड़वा एंड केरला की बिसु। एंड केरला उसके साथ तमिलनाडु भी रहे। और याद रखिएगा तमिलनाडु की जो कि पुथांडु जो कि तमिलनाडु की ये ऑब्जर्व की जाती है, ये न्यू ईयर है। याद रखिएगा हर साल मतलब एवरी ईयर ये जो पौना संक्रांति जो ऑब्जर्व की जाती है यानी महाविषुव संक्रांति ये 13 एंड 14 अप्रैल को ये ऑब्जर्व करी जाती है। याद रखिएगा। एंड याद रखिएगा ये उसे भी बैसाखी नाम से भी ऑब्जर्व की जाती है। कौन सी प्लेस में? बैसाखी नाम से जो कि नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया नेपाल में, बैसाखी नाम से जो कि नॉर्थ एंड सेंट्रल पंजाब में ये ऑब्जर्व की जाती है। एंड ये जो बैसाखी है ना, ये जो कि जो गुरु गोविंद सिंह रहे, जो सिख की जो धर्म गुरु रहे, जो गुरु गोविंद सिंह रहे, उनका बॉर्न डेट है एंड उनका जन्म आपको पूछे तो 13 अप्रैल 1699 बैसाखी नाम से ऑब्जर्व की जाती है। गुरु गोविंद की बॉर्न है 13 अप्रैल 1699 एंड ये बैसाखी नाम से नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया नेपाल पे ही ऑब्जर्व की जाती है। नॉर्दर्न इंडिया जो कि लाइक पंजाब में ऑब्जर्व की जाती है अभी ये। एंड बोहाग ब्यू यानी भोग ब्यू नाम से असम से ऑब्जर्व की जाती है। एंड पोहेली बैसाख ये बंगाल में, पोहेल बैसाख ये बंगाल में ऑब्जर्व की जाती है, नोट में रहे। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अंगारा A5 रॉकेट इज लॉन्च रिसेंटली बाय व्हिच कंट्री। रिसेंटली ये एक रॉकेट है अंगारा 5 रिसेंटली लॉन्च करवाया गया है, किसके द्वारा, कौन सी कंट्री के द्वारा? ये आंसर सी से होगा, रसिया के द्वारा करेंटली लॉन्च करवाया गया है। एंड ये एक प्रोटॉन लॉन्चर रॉकेट है, इसके माध्यम से ये लॉन्च की गई है रसिया के द्वारा। ये है, इसका नाम याद रखिएगा अंगारा A5 रॉकेट। एंड ये एक प्रोटॉन लॉन्चर रॉकेट है, इसमें एक मतलब और याद रखिए इसमें भी और एक ग्लिचेस भी देखने को मिला है। एंड इसका जो रफ्तार, इसका जो स्पीड है 25,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक उसी तरह मतलब जो रसिया के द्वारा जो रशियन मून मिशन, पता ही होगा इसके बारे में, रशियन जो स्पेस है, रशिया की स्पेस एजेंसी आपको पूछे तो रॉसकॉस्मोस होती है, रॉसकॉस्मोस। एंड जापान की जाक्सा। एंड याद रखिएगा ये जो कि रॉसकॉस्मोस ने मतलब लॉन्च की थी एक लूनार 25 लूनार मून मिशन था, जो कि इंडियन मून मिशन
सक्सेसफुली मून के जो साउथ पोल पे लैंड कर गया, बट उनकी फेल हो गया था। हालांकि रसिया ने मतलब मून पे पहुंच गया है, बट जो कि उनके मिशन लूना 25 ये फेल हो गया है। मतलब लूना 1, 2, 3, 5 उसी तरह लूना 25 मतलब काफ़ी सारे उनके भी लॉन्च करी गई है लूनार मिशन। सो अभी करेंटली जो कि ये अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च की गई है रसिया की। नेक्स्ट नंबर 3, हु विल बी द सेकेंड इंडियन टू मेक हिस्ट्री बाई बिकमिंग द सेकेंड इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। इम्पोर्टेंट है, मतलब इंडिया तरफ से जो कि हु विल बी द सेकेंड इंडियन टू मेक हिस्ट्री बाई बिकमिंग द सेकेंड इंडियन सिटीजन, ये मतलब सेकेंड इंडियन सिटीजन बनने वाला है। मतलब आपको पूछे तो पहला जो कि तो राकेश शर्मा एंड कल्पना चावला भी रहे, बट उन्होंने क्यों सेकेंड नहीं रहे, उन्होंने जो कि अमेरिका सिटीजन से रहे, समझ रहे हो ना। हु विल बी द सेकेंड इंडियन टू बिकम हिस्ट्री बाई बिकमिंग द सेकेंड इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा, इसका नाम है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोपीचांद थोताकुरा, गोपीचांद थोताकुरा, जो कि ये मतलब उन्हें जो कि सेकेंड इंडियन बनने वाला है, सेकेंड इंडियन या देखिए सेकेंड इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल मेक ए हिस्ट्री बिकमिंग द सेकेंड इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल द स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा, याद रखिएगा। एंड ये भी जो राकेश शर्मा ये मतलब कौन सी ईयर में मून पे जो स्पेस गई थी और मून पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति आपको पूछे तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सी पर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड जो ए पर है राकेश शर्मा, ये है 1984 में जो कि स्पेस गई थी। एंड कल्पना चावला ये जो कि फर्स्ट वुमेन है। सो एंड ही विल मतलब ये जो गोपीचंद थोताकुरा he will travel to space as part of the crew for Amazon founder जेफ बेजोस स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन्स। इसका जो स्पेस कंपनी रहे जेफ बेजोस की, इसका नाम है कंपनी ब्लू ओरिजिन न्यू शिफ्ट 25 NS-25 मिशन, NS-25 मिशन है यानी न्यू शिफ्ट 25। सो याद रखिए ये जो कि एक मतलब आंध्र प्रदेश से रहे, ये जो गोपीचंद थोताकुर है ये जो कि आंध्र प्रदेश से रहे, एज है 30 एंड बॉर्न है विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा से। नेक्स्ट नंबर 4, आफ्टर इंदिरा गांधी हु इज द फर्स्ट PM टू फीचर ऑन द न्यू वीक कवर, ऑन न्यूज वीक कवर किसने बने हैं, मतलब आफ्टर इंदिरा गांधी के बाद कौन सी PM अभी करेंटली जो PM रहे वो है PM नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा बीजेपी से बिलोंग कर रहा है एंड उन्होंने जो कि बने हैं इंदिरा गांधी के बाद मतलब फर्स्ट PM टू फीचर ऑन न्यूज वीक कवर। याद ये जो न्यूज वीक है ना, ये मतलब ऐसा है कि जो न्यू ईयर की एक न्यू वीक मतलब एक न्यू ईयर बेस्ड एक मैगजीन है, न्यू ईयर बेस्ड मैगजीन है एंड जो कि PM मोदी ने अभी करेंटली न्यूज वीक की कवर बने जो कि आफ्टर इंदिरा गांधी। एंड इंदिरा गांधी कौन सी ईयर में बने आपको पूछे तो ये है अप्रैल 1966 में, याद रखिएगा। एंड ये जो कि अभी करेंटली PM मोदी ने बने नरेंद्र मोदी ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू वीक एक इंटरव्यू चल रहा था, इसमें उन्होंने ऐसा ही उनका राय रखी है, मतलब इंक्लूडिंग जो चाइना के बारे में इकोनॉमिक रिफॉर्म और एंड इसके बारे में जो लोकसभा पुल्स के बारे में, इलेक्शन के बारे में एंड राम टेम्पल के बारे में, डेमोक्रेसी एट्सेट्रा, ये काफ़ी सारे इसके बारे में चर्चा की है। सो बस याद रखिए कि आफ्टर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू फीचर एज द न्यू वीक, इतना ही याद रखिए। ये एक न्यू ईयर का बेस्ट मैगजीन है। नेक्स्ट नंबर 5, who has been honored with American President's गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। अभी करेंटली किससे
जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दी गई है, इम्पोर्टेंट है। ये है लोकेश मोनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लोकेश मोनी। उन्हें मतलब करेंटली जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दी गई है, याद रखिएगा। उनका जैन आचार्य लोकेश मोनी जो कि एक फास्ट इंडियन मॉन्क एंड टू बी ऑनर्ड विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड उन्हें दी गई है, जो कि गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड किससे, इसका नाम ही याद रखिए, लोकेश मोनी। एंड उन्होंने उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे ना, उन्हें क्यों दी गई है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कि वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दी गई है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन रहे, मतलब याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन मतलब पब्लिक गुड एंड ह्यूमैनिटी के कारण उन्हें दी गई है। मतलब उन्होंने एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर रहे। कौन सी नॉन गवर्नमेंटल फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक अहिंसा विश्व भारत, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड और एक भी रहे द वर्ल्ड पीस सेंटर इन इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, और भी उसी तरह और भी कई सारे रहे। ये एक जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका स्थापक है जो कि लोकेश मोनी। इसलिए उन्हें जो कि गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दी गई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। नाम ही याद रखिए, लोकेश मोनी। बढ़ते हैं आगे। 6 व्हाट इज द इंडिया रैंक इन साइबर इंडेक्स 2024। साइबर इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक आपको पूछे तो ये है 10th पर है, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर 10th। एंड ये जो लॉन्च करवाई जाती है, ये जो साइबर इंडेक्स अभी करेंट जो 2024 में लॉन्च करवाया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा लॉन्च की जाती है। याद रखिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड UNSW के द्वारा ये डेवलप की जाती है, लॉन्च की जाती है। एंड करेंटली ये लॉन्च की गई है। एंड ये जो लॉन्च की गई है ना, ये मतलब आफ्टर 3 ईयर के उनके मेहनत के बाद जो कि ये लॉन्च की गई है। आफ्टर 3 ईयर के बाद ये इंडेक्स लॉन्च की गई है। याद रखिएगा साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, इंडिया का रैंक है 10th। सो एंड टॉप पर बात करें तो यहाँ रहे टॉप पर ये है रसिया, सेकंड पर यूक्रेन, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर अमेरिका, इंडिया है 10th। नेक्स्ट नंबर 7, हु हैज़ बीन अवार्डेड द वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज बाय द वर्ल्ड राइटर्स एसोसिएशन। हु हैज़ बीन अवार्डेड द वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज बाय द वर्ल्ड पार्लियामेंट एसोसिएशन के द्वारा किससे दी गई है? जो कि अवार्ड दी गई है, वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज अवार्ड किसे दी गई है? ये है वर्ल्ड राइटर एसोसिएशन के द्वारा। एंड ये है ममता जी सागर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ममता जी सागर। ये एक याद रखिएगा कन्नड़ पोएट प्ले राइट है, जो कि कन्नड़ पोएट है, इसका नाम ही याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, व्हिच बैंक बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लाक्षाद्वीप। जो लाक्षाद्वीप यूटी रहे, यूनियन टेरिटोरी रहे, एंड ये लाक्षाद्वीप के लेकर जो कि था लाक्षाद्वीप एंड मालदीव, ये जो कि न्यूज़ में रहे। याद रखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए क्योंकि व्हिच बैंक बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक, पहला प्राइवेट बैंक जो कि बने हैं, उनके जो ब्रांच स्थापना की है लाक्षाद्वीप में, ये है HDFC। यानी इसका HDFC का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एंड लाक्षाद्वीप की जो कबाराती ये एक प्लेस है आइसलैंड में, ये ओपन की गई है। मतलब ये करने वाला है जो कि फर्स्ट बैंक टू ओपन प्राइवेट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन लाक्षाद्वीप में इसका ब्रांच ओपन करेगा। याद रखेगा कबारती आइसलैंड में ओपन करने वाला है। एंड याद रखिएगा ये मतलब फर्स्ट
प्राइवेट बैंक जो कि यूटी में ये इसका ब्रांच स्थापना करने वाला है। एंड इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो एचडीएफसी की ये है हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन। एंड इसका जो स्थापना करवाया था एस्टेब्लिशमेंट है अगस्त 1994 मुंबई में स्थापना करवाया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर भी आपको वही मुंबई में देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर स्थापना है 1994 अगस्त। एंड अभी के टाइम में जो सीईओ रहे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके एचडीएफसी के वो है शशिधर जगदीशन, ये नीचे रहे। एंड चेयरमैन है चक्रवर्ती। ये चक्रवर्ती जो है ना इसका फुल नेम आपको पूछे तो ये जो चक्रवर्ती इसका फुल नेम है जो कि याद रखिएगा, इसका फुल नेम है कंप्लीट नेम है मिस्टर अतनु चक्रवर्ती। मिस्टर अतनु चक्रवर्ती, ये सिर्फ चक्रवर्ती नहीं अतनु चक्रवर्ती। एंड ये एक जो कि आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर है। 2024 में करेंटली बने चेयरमैन बने। किसके चेयरमैन बने? जो कि एचडीएफसी की फुल फॉर्म पूछे तो हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन। इसका स्थापना 1994 में हुआ है मुंबई में, हेडक्वार्टर भी मुंबई में। एंड सीईओ है शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्ज रिन्यूएबल पार्क विल बी बिल्ट इन। अभी करेंटली एक न्यूज रहे, मतलब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क ये स्थापना करवाया जाएगा जो कि अदानी ग्रुप के द्वारा ये मतलब बन रहा है। मतलब ये गुजरात में, ऑप्शन बीच तो राइट आंसर गुजरात। यह देखा इसका जो एरिया आपको पूछे तो ये है 538 स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखिए, मतलब ये जो पेरिस से ये 5 टाइम्स लार्ज है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पेरिस से 5 टाइम्स लार्ज है। एंड ये बनाया जा रहा है अदानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है। कैपेसिटी जो रहा है इसका ये है 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। एंड ये है लार्ज रिन्यूएबल पार्क बनाया जा रहा है गुजरात में, याद रखिएगा। एंड ये मतलब इसका जो टारगेट फिक्स करी गई है उनके द्वारा, अदानी के द्वारा, ये जो कि कंप्लीट की जाएगी नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर में। नेक्स्ट नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ये है एडीबी बैंक, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया FY 2024 to 25? जीडीपी ग्रोथ ये है 7%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7%। ये एडीबी बैंक की फुल फॉर्म है जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड याद रखिए ये जो कि 6.7 to 7% जो कि इसका मतलब जीडीपी ग्रोथ रहे, अभी फोरकास्ट की गई है 2024-25 तक। एंड याद रखिए जो जीडीपी है ना, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड बात करें एडीबी बैंक की, जो कि इसका हेडक्वार्टर आपको मैंडेलियोंग फिलीपींस में मिलेगा, मैंडेलियोंग फिलीपींस में जो कि इसका हेडक्वार्टर। एंड ये जो स्थापना एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है एडीबी बैंक, जो कि 19 दिसंबर 1966 में इसका स्थापना करवाया गया है मैंडेलियोंग फिलीपींस में। सो फ्रेंड, आज की ये रहे करंट अफेयर। एंड दोनों दिन की करंट अफेयर, जितना भी पिछले से करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही डिस्कस की जाती है चैनल में। एंड जीके भी तो डिस्कस की जा रहा है जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट भले ही बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस की जा रहे हैं, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि मतलब ये जितना भी डिस्कस की जा रहा है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसका PDF आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एंड ये सभी PDF फ्री में दी जाती है, कोई भी चार्जेस नहीं। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।